वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही छोटा टॉपिक है इन्फिनेटिव। व्हाट इज इन्फिनेटिव एंड यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं एक बहुत ही छोटा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव का एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज रहता है, एक बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस रहता है। जब भी हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं या फिर ट्रांसलेशन में चलते हैं, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश चलते हैं, तो इन्फिनेटिव अक्सर हमको मिलता है। आइए देखते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव क्या है। व्हाट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को हिंदी में भी इन्फिनेटिव बोलते हैं, अंग्रेजी में भी इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इन्फिनेटिव हिंदी एंड अंग्रेजी इन्फिनेटिव दोनों। व्हाट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है फ्रेंड्स? 2 + V1। 2 + V1 दिस फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। किसी V1 के पहले जब 2 को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। 2 कम्स बिफोर V1। जब V1 के पहले 2 आता है, 2 को जब ऐड कर देते हैं, उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। एग्जाम्पल, 2 + गो, 2 गो इन्फिनेटिव बन गया। 2 + 8, 2 8 इन्फिनेटिव हो गया। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, 2 + come, 2 come, that is infinitive. Infinitive. When 2 comes before V1, 2 + V1, that is formed called infinitive. 2 जब किसी V1 के पहले चला आता है, 2 + V1 जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। नाउ लुक द एग्जाम्पल, 2 + go, 2 go इन्फिनेटिव हो गया। 2 go इट इज इन्फिनेटिव। 2 + 8, 2 8 it is infinitive. 2 + come, 2 come it is infinitive. So friends, infinitive को पहचानना या इन्फिनेटिव की परिभाषा एकदम इजी है। किसी V1 के पहले अगर हम 2 को जोड़ देते हैं और जो फॉर्म बनता है, वो जो रूप बनता है, वह इन्फिनेटिव कहलाता है। नाउ लुक द एग्जाम्पल्स। चलते हैं आगे। करेक्ट यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का करेक्ट यूजेज कब होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। करेक्ट यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का सही प्रयोग कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट्स है जहां पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट, टू एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। एंड सेकेंड, टू एक्सप्रेस द रीजन, कारण बताने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो ये 2 केस हैं जहां पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग किसी सेंटेंस में, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, वहां पर हम कर सकते हैं। पहला, उद्देश्य। अगर हम अपने उद्देश्य के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं या फिर वहाँ पर मेरा उद्देश्य कोई छिपा हुआ है काम के पीछे, वहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड, अगर हमको कोई कारण बताना है, तो इन दोनों केसेस में इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग और मेथड और क्लियर ढंग से। सबसे पहले चलते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है। मोहन पढ़ाने के लिए जाता है। मोहन जाता है। मोहन के जाने का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? क्योंकि उद्देश्य एंड रीजन एक ही हो सकते हैं, कहीं कहीं पर अलग होते हैं, अक्सर हर जगहों पर एक ही होते हैं। मोहन पढ़ाने के लिए जाता है, तो मोहन जाता है। किस लिए जाता है? मोहन के जाने का क्या रीजन है, मोहन के जाने का क्या उद्देश्य है? पढ़ाना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे तो वहां पर इन्फिनेटिव निश्चित रूप से आएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। मोहन पढ़ाने के लिए जाता है। मोहन गोज टू टीच। मोहन के जाने का उद्देश्य है, मोहन के जाने के लिए क्या उद्देश्य है? पढ़ाना। तो काम का उद्देश्य, अगर यहां पर उद्देश्य है, वह उद्देश्य किसी काम को करने का है,
तब जाकर के वहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग एकदम सूटेबल होगा, एकदम परफेक्ट होगा। ऐसे तो उद्देश्य और कई प्रकार से हो सकते हैं। मोहन दूध के लिए जाता है, मोहन सब्जी के लिए जाता है, तो वहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होगा। किसी काम के करने का उद्देश्य, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव वहां पर है फॉर डूइंग द वर्क, द ऑब्जेक्टिव फॉर डूइंग द वर्क। उद्देश्य ऐसा हो जहां पर काम का बोध हो, कार्य करने का पता चले, वहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मोहन मरने जा रहा है, मोहन जा रहा है, मोहन इज गोइंग, क्या करने जा रहा है, कौन से उद्देश्य के लिए जा रहा है, तो यहां पर उद्देश्य है मर जाना, यानी कोई ना कोई काम करने का उद्देश्य है, यहां भी इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। मोहन इज गोइंग टू डाई, मोहन मरने जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव काम करने के लिए हो, उद्देश्य हो, जब कोई काम के करने का उद्देश्य पता चले। मोहन सब्जी के लिए बाजार जाता है, मोहन गोज टू मार्केट फॉर वेजिटेबल, वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे, सब्जी के लिए फॉर वेजिटेबल, फॉर मिल्क। लेकिन जब उद्देश्य का बोध हो, जब वहां पर कोई काम करने का उद्देश्य हो, उद्देश्य बताने के लिए, अर्थात अगर कोई काम के करने का उद्देश्य हो, वहां पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। 2 + V1 आप देख सकते हैं इन द सर्किल, दिस इज इन्फिनेटिव। टू टीच, टू डाई, तो इन्फिनेटिव की पहचान बहुत ही सटीक है। V1 के पहले 2 लग जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। रीजन फॉर डूइंग वर्क्स, अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई काम के करने का कारण अगर वहां पर है, वहां भी इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। मोहन पैसा कमाने पटना जा रहा है, पटना जाने का क्या कारण है, पटना जाने का क्या उद्देश्य है। मैंने पहले ही बताया है, कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव एंड रीजन एक ही हो जाते हैं। लुक द एग्जाम्पल, मोहन पैसा कमाने पटना जा रहा है। मोहन पटना जा रहा है, किस कारण से जा रहा है, पैसा कमाने के लिए, यानी कोई ना कोई काम करने के लिए, तो यहां भी इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। मोहन पैसा कमाने पटना जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू पटना टू अर्न मनी, टू अर्न इन्फिनेटिव है, टू अर्न मनी, टू अर्न इन्फिनेटिव है। सो फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव फॉर एक्सप्रेसिंग रीजन, फॉर एक्सप्रेसिंग ऑब्जेक्टिव, फॉर डूइंग ऑफ एनी वर्क, कारण बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए, किसी काम के लिए। उद्देश्य किसी काम को करने का हो, कारण किसी काम को करने का हो, वहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और फीचर्स, कुछ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फिनेटिव का, उसके बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्फिनेटिव एंड वर्ब के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। एक्चुअली इन्फिनेटिव का जो रोल होता है वो वर्ब के तरह ही होता है। वर्ब जो कार्य करता है सेंटेंस में, वो सेम वर्क इन्फिनेटिव भी करता है। किसी काम को करने का उसका रीजन बताता है, किसी काम के होने का उसका ऑब्जेक्टिव बताता है। मैं पढ़ाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं क्या करने, पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाना भी वर्ब है, जाना भी वर्ब है। तो इन्फिनेटिव का जो रोल होता है वो बिल्कुल वर्ब के तरह होता है। वर्ब जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, इन्फिनेटिव से भी किसी कार्य के करने होने का बोध होता है। यानी कि इन्फिनेटिव बिल्कुल वर्ब का ही रोल प्ले करता है सेंटेंस में। जो वर्ब जो वर्क करता है, सेम वर्क इन्फिनेटिव भी करता है, लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों का जो फॉर्म है, दोनों का जो रूप है वो अलग है। वर्ब के पहले हम टू को ऐड करेंगे तो इन्फिनेटिव बनेगा, और जब टू हट जाएगा तो फिर उसका नाम वर्ब हो जाएगा। नाउ लुक द एग्जांपल्स। टू स्लीप, दिस इज इन्फिनेटिव। जब इसमें से हम टू को डिलीट कर देंगे, नाउ स्लीप, दिस इज V1, दिस इज ऑर्डिनरी वर्ब। स्लीप ऑर्डिनरी वर्ब है, इसके पहले जब ऐड कर देंगे टू, टू स्लीप, दिस बिकम्स इन्फिनेटिव। अगर केवल स्लीप है तो V1 है,
जब स्लीप के पहले टू ऐड हो गया, टू स्लीप हो गया, तो वह इन्फिनेटिव हो गया। एंड इन्फिनेटिव का भी रोल वही होता है जो वर्ब का होता है सेंटेंस में। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इन्फिनेटिव के बारे में डिटेल्स में आपको बताएं। इन्फिनेटिव का फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव का रोल क्या होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है। इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स जो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, आप सभी को एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से यूं ही कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी व्यूअर्स, सभी फ्रेंड्स, आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपनी परीक्षा और अपनी सिलेबस की तैयारी करें। एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ आए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरह के टॉपिक्स के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।